नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में। चलिए वहां खबर जहां की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। होर्मुज स्ट्रेट में कई धमाकों की खबरें सामने आ रही है। आईआरजीसी ने होर्मुज में जहाजों पर हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका ने केशम द्वीप पर हमला किया है। तो होर्मुज स्ट्रेट में कई धमाकों की खबर सामने आ रही है और कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो आप देखिए कि किस कदर खराब होती हुई नजर आ रही है। आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट में आपको बता दें 10 से ज्यादा धमाकों की खबर दी गई है। केशम द्वीप पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अमेरिका ने भी जवाबी हमले किए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है और ये हम आपको दिखा भी रहे कि किस तरीके से ये धुआं यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में कई धमाकों की खबर है और मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल सतपाल राघव सर डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये जो तस्वीर है वो क्या बता रही है? मतलब कि कुल मिलाकर ईरान करना क्या चाहता है, खास करके जब से उसने खमेनेई को सुपुर्द खाक किया उसके बाद से ईरान के बिल्कुल तेवर ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? जी देखिए, ईरान का जो अपना स्ट्रेटेजिक विजन है और ईरान ने जो 40 साल से पूरी सैंक्शन जो झेली हुई है वो एक यूएस के अगेंस्ट में है। जो भी उन्होंने जो बात की थी पहले भी, जितने भी एग्रीमेंट्स पे किया था वो स्टेबलाइज नहीं हो पाए। और ईरान जो है अपना जो रिलीजियस लीडर जो उन्होंने धमाके किए थे, यूएस ने जो किए थे जब उनका जनाजा निकला था अभी, तो उसका एक कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसको जो है वो करने के लिए ये एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स है और ये बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है। और जितने भी गल्फ की कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ वो बैकफुट पे है। दे आर अमेरिकन एलाइज हैं लेकिन ईरान को डायरेक्ट टक्कर नहीं दे पा रही है। जी अच्छा सर, मतलब कुल मिलाकर अगर ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये केशम द्वीप पर जो धुआं उठता दिख रहा है, मतलब साफ है सर अब ये बहुत ज्यादा हद तक चीजें और बढ़ेंगी। मतलब क्योंकि अमेरिका तो अब चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका की तरफ से जवाब देना शुरू भी हो गया है। मतलब अब जो राहत हमें थोड़े दिनों के लिए मिली थी फौरी तौर पर वो अब खत्म होने वाली है क्या? जी देखिए, जो अमेरिकन का जो फोर्स लेवल था, जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, जो उनका एग्रीमेंट्स में उन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया था, America has tried its level best to negotiate with Iran and come to the table as a peaceful. उन्होंने काफी रिलैक्सेशन दिया, लेकिन ईरान ने उसको जो है कहीं ना कहीं इजराइल के जो वो फैक्टर था और प्लस उनके जो हमास था और हिजबुल्लाह थे, उनको उन्होंने सपोर्ट जो प्रॉक्सीज है उसको करने के लिए वो कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज नहीं हो पाए। तो अभी ईरान जो है उसको अपनी सुपीरियरिटी जो आउटफिट है वो दिखाना चाहता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि इजराइल जो है वो भी लगातार रुक नहीं रहा। हालांकि सीज फायर के समय में भी इजराइल रुका नहीं था। अब जब इस तरह की तस्वीर सामने आ रही, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, आप इसको ऐसे नहीं रोक सकते, लेकिन ईरान वो सुनने को राजी नहीं है। कुल मिलाकर क्या अब जो गतिरोध है वो चरम पर हो सकता है? जी देखिए, इसका पहले भी अंदेशा था कि ये सीज फायर काफी दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव दिखाया ना, और अमेरिका ने कहा था कि हम वहां पे बातचीत करेंगे जो दोबारा से ये सीज फायर अगर ब्रेक होता है। तो नाउ सिचुएशन जो है जो उनके रिलीजियस लीडर का जो अभी जो उनका फनरल हुआ था उसमें चीजें जो है वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट लेगी, वो ईरान को वो उसका बदला लेना चाहता है। जी अच्छा सर, एक बात ये भी है, ये जो तमाम परिस्थितियां हैं मतलब कुल मिलाकर साफ है कि ये अभी लंबा चलने वाला है या फिर अमेरिका कुछ बड़ा करके खत्म भी कर सकता है इसे? जी देखिए, अमेरिका फायर पावर और डिप्लॉयमेंट जो है वो फिजिकली नहीं करना चाहता। बाकी उसके पास में पूरा कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन जो है, लेकिन वो अपना डिप्लॉयमेंट जो है फिजिकल डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहता। अमेरिका हर मायने में ईरान से आगे है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हो रखी है अभी वो उसमें सिर्फ अमेरिका को एक ही सेटबैक है, ही डजंट वांट टू एम्प्लॉय हिज ट्रूप ऑन ग्राउंड्स। अदरवाइज वो उनसे कंपैरेटिव टू ईरान ही इज फॉर मोर अहेड इन टेक्नोलॉजिकल एंड हिज एलाइज आल्सो इज वेरी मच अहेड ऑफ ईरान, बट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इज ए प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन।
जी। अच्छा सर, ये जो होर्मुज स्ट्रेट है जो इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब तमाम देश जो अपने लिए वैकल्पिक रास्ते जरूर तलाश रहे हैं सर, लेकिन फिर भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल इस पर डिपेंडेंसी हम भी कम कर सकते हैं। भारत के लिए इस पूरी सिचुएशन को सर आप कैसे देख रहे हैं स्पेसिफिकली? जी देखिए, आज वर्ल्ड एक फैमिली की तरह है, न्यूक्लियर फैमिली की तरह है, बिकॉज जितना इंटरडिपेंडेंस है एवरीवेयर, बिकॉज जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चीजें चल रही हैं वो इफेक्ट करती है ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन होने से ये इंडिया को भी इफेक्ट कर रहा है, पूरे कॉन्टिनेंट्स को कर रहा है और दूसरे कॉन्टिनेंट्स को कर, बिकॉज सप्लाई चेन में एवरीबॉडी इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर। तो इससे इकोनॉमी में हर कंट्री जो है इससे प्रभावित है, नॉट ओनली ईरान, इजराइल, अमेरिका, एवरी कंट्री इज अफेक्टेड बाय दिस। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पूरी स्थिति है, भारत अपने लिए तमाम वैकल्पिक रास्ते देख रहा है और आप भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हो रहा है, मतलब अगर अभी फिलहाल 21वीं सदी की हम बात करें, जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, मतलब क्या हम इसे अब बिल्कुल नया नॉर्मल मान लें? क्योंकि ईरान के लिए भी ये तय है कि रशिया और चाइना उसे मदद कर रहे हैं, वरना वो इतने बड़े कदम ऐसे नहीं उठा लेता अपने दम पर। तो कुल मिलाकर क्या हम एक नया जो नॉर्मल युद्ध है वो देखने वाले हैं? मतलब हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल। चाइना और रशिया वो ईरान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिसोर्सेज है, चाहे स्ट्रेटेजी है, चाहे प्लानिंग है। तो ये एक नया समीकरण जो है वर्ल्ड के सामने आ रहा है, सिक्योरिटी ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिकॉज इट इज एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, तो इट इज सूटिंग टू द ईरान। तो और ईरान जो है, इंडिया एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया के इंटरेस्ट भी वहां पे जो चार पोर्ट पे जो हुआ है, 4 बार पोर्ट पे हुआ है, वहां इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, इट इज इफेक्टिंग इंडिया वेरी मच टू इज सप्लाई लाइन आल्सो एंड टू इज एसेट्स आल्सो फॉर डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि जिस तरह से हम इस युद्ध को लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, मेरी कई और भी एक्सपर्ट से सर बात हुई, उनका ये कहना है कि ये जो युद्ध है इसको अमेरिका जज नहीं कर पाया। मतलब सर, क्योंकि जब 28 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि उससे पहले वो वेनेजुएला में मादुरो को उठा चुका था, शायद ऐसे कोई कैलकुलेशन जरूर कर लिया होगा ट्रंप ने, लेकिन क्या ये माना जाए सर कि ये पूरी तरह से गलत कैलकुलेशन कर लिया ट्रंप ने इस बार और फंस गए हैं? जी देखिए, वॉर को स्टार्ट करना, लाइक आई कोट ए एग्जांपल ऑफ रशिया, यूक्रेन इज नोवेयर, बट यू सी हाउ लॉन्ग द वॉर इज गोइंग ऑन। काफी लंबा युद्ध खिंच चुका है, बिकॉज एलाइज उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ईरान को जो सपोर्ट है वो रशिया और चाइना जो है एंड दूसरे लोग भी उसको सपोर्ट में है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए ये वॉर आगे बढ़ रहा है। जी जी ठीक है सर, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए सर। ये बड़ी खबर है और इस पर लगातार हम चाहेंगे कि आपसे मैं आगे भी सर बातचीत करूं। मेरे से होगी अतुल की भी मौजूदगी है इसी खबर पे, उनसे भी जरा अपडेट ले लें। वापस सर मैं आपके पास आती हूं। अतुल, देखिए जो हमें लग रहा था, और मैं कर्नल सतपाल राघव सर मेरे साथ जुड़े हुए थे रिटायर्ड, उनसे भी बातचीत कर रही थी मैं, उनका भी ये कहना, ये देखिए जो जिस तरीके से ये चल रहा है अतुल, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शायद ठीक होगा। वो 3-4 दिनों की खुशी थी, उसके बाद जो अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये तो बहुत ही डेंजरस तस्वीर है और अमेरिका ने भी अब जवाबी हमला देना शुरू कर दिया। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जिस तरह से अमेरिका ने जो है ईरान के बेसिस पे हमले किए, उसके बाद ईरान ने जो है काउंटर अटैक करते हुए यूएस के बेसिस जो है तमाम मिडिल ईस्ट के जो 5 देश है जो जहां पे यूएस के बेसिस है वहां पर अटैक शुरू किया। उसके बाद अभी अभी जो खबरें आ रही है कि यूएस ने जो है उसके बदले में जो है काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और अभी जो है बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर जो है ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और लगातार जो है एक्सप्लोजन की जो है जानकारी वहां सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम कुछ दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो किस तरह की वहां स्थिति हो गई है और उसमें जो लगातार जो है आईआरजीसी जाहिर सी बात है अलर्ट पर है। इससे पहले हमने आज ही देखा है कि आईआरजीसी के कोई कैजुअलिटी का भी सामना करना पड़ा है। इससे पहले जो यूएस ने जो हमले किए थे, बता दूं कि अमेरिका ने आज ही जो है ईरान के अलग अलग जो सदर्न बेसेस हैं वहां पर 140 से अधिक जो है प्रोजेक्टाइल दागे थे, जिसके बाद जो है कम से कम एक आईआरजीसी कमांडर की जो है मौत की खबर आ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने जो काउंटर अटैक किया और अभी अभी जो तस्वीरें आ रही हैं ये यूएस का उस काउंटर अटैक के बदले का जो अटैक है, ये केशम द्वीप और बंदर अब्बास जो
काफी एक प्रमुख जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, बेसेस है ईरान के मिलिट्री के, वहां पर जो है सीधा सीधा अमेरिका जो है हमला कर रहा है। यानी कोशिश है कि किस तरह से ईरान की जो है कमर तोड़ दी जाए। इस बार वो कोशिश जो है अमेरिका करता हुआ दिख रहा है और उसी सिलसिले में लगातार ये हमले आ रहे हैं। और अभी अभी जो तस्वीरें आप देख रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों के, जो तस्वीरें भी आ रही हैं ये एकदम ही ताजा है। और अभी अभी यूएस से जो है तमाम जो है हमले शुरू किए वहां पर। जी बिल्कुल, अच्छा ठीक है अतुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये एक बात तो बता रही है कि ये जो शुरू हुआ है अतुल, इट विल टेक सम टाइम और ये अभी लंबा चलेगा। और कुल मिलाकर भारत को, भारत सरकार को अब इस पूरी परिस्थिति के लिए एक बार फिर से रेडी होना पड़ेगा कि अभी और भी ज्यादा चीजें खराब हो सकती हैं। बिल्कुल, भारत के लिए काफी स्टेक्स इसमें आए हैं। पहली बात तो आप देखिए जिस तरह से तेलों के दाम में जो है अचानक उछाल हुआ है। अब जो है $79 प्रति बैरल तक जो है तेल के दाम जो उछल गए हैं एक ही दिन में, जो पूरा जो एस्केलेशन देखने को मिला उसके बाद। उसके अलावा आप ये भी याद कीजिए कि पिछले 2 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिनमें सीधा सीधा जो है भारतीय नाविक जो है, जो मैरिनर्स है वो अटैक में आए। एक हमने देखा कि गल्फ ऑफ ओमान के आसपास जब हमला हुआ तो 32 के 32 जो भारतीय उसमें मैरिनर्स थे उनकी मौत हो गई। माफ कीजिए, उनको जो हमले की चपेट में आ गए, जिनमें से तकरीबन 15 की जो है मौत की खबर आई। उसके अलावा हमने देखा आज जो है जो एक और जो शिप जो दूसरे देश की शिप थी जिसमें तकरीबन 12 भारतीय मैरिनर्स थे वो अटैक में आए। हालांकि उनमें से 11 को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन एक की जो अभी जो खोजबीन है अभी भी जो है समुद्र में जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत भी जो है लगातार इस पर जो है इसमें स्टेक्स इन्वॉल्व है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। और इसी को लेकर आपने देखा कि भारत और समेत जो पाकिस्तान और भी जो कई देश हैं उन्होंने पूरा जो एस्केलेशन जो बढ़ा है दोनों देशों के बीच उस पर चिंता जाहिर की है और दोनों से गुहार लगाई है कि जो पीस डील जो साइन हुआ था उसकी जो है जिसको जो फॉलो करे और वापस से इस तरह से जो युद्ध की स्थिति जो बन रही है उसको जो है रोल बैक करे, उसको डीएस्केलेट करने की कोशिश जो है लगातार कई देश कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति खराब होगी तो पूरी दुनिया को का जो सप्लाई चेन है खासकर ऑयल और ईंधन को लेकर उस पर जो है असर पड़ेगा और उसका जो कहीं आम लोग हैं हमारे और आपके जैसे लोग हैं उन पर भी सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा इसका। इसलिए जो है तमाम देश भी इसको लेकर चिंतित है। लेकिन जो परिस्थितियां हम फिलहाल देख रहे हैं जिस तरह से बिल्कुल अतुल, ये जो पूरी परिस्थिति हम देख रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अच्छा संजीव जी, जब हमें लगता है कि ये युद्ध शायद अब थोड़ा रुकेगा, थोड़ा सा अब संभलेगी स्थितियां, तभी कुछ हो जाता है। इस बार तो इनिशिएट ही ईरान ने किया है। पिछले 3-4 दिनों से जब से खेमनेई को सुपुर्द खाक किया तब से जो ईरान कर रहा है और जो आज उसने किया, अब अमेरिका जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर इस पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है जो कि वर्तमान समय में IRGC लेड दिखाई देती है वो ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। उसका जो व्यवहार है वो जो कमिटमेंट्स MOU में किए गए थे उसके अनुरूप नहीं है और वो लगातार जो इंटरनेशनल वाटरवे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको वो डिसरप्ट कर रही है और उसको अपने लिए उसने एक लेवरेज के तौर पर उसको लगातार इस्तेमाल कर रही है। उसका वेपनाइजेशन कर रखा है और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो बातें कही गई थी कि इस पूरे क्षेत्र का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए उसको वो वायलेट ईरान की इस्लामिक रिजीम लगातार कर रही है और जिसकी की वजह से फिर से ये जो युद्ध है वो शुरू हो गया है। और इस तरीके का यदि व्यवहार ईरान की इस्लामिक रिजीम अगर दर्शाएगी तो जाहिर है कि ये क्राइसिस और गहरी होगी। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य भी कहना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में अविश्वास की गहरी खाई है और ये जो डीप ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बहुत ही गहरा विश्वास का जो संकट है वो अभी भी बना हुआ है। दोनों के बीच में बातचीत अवश्य हुई है और एक सीज फायर फिर MOU पर साइन होना वो सब कुछ अवश्य किया गया है, संभव है कि वो आगे भी किया जाएगा। लेकिन ये जो अविश्वास है एक दूसरे के प्रति ये लगातार बना हुआ है और जिसकी की वजह से जो आने वाले समय में भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो अटैक्स, काउंटर अटैक्स, डिसरप्शंस और ये बीच बीच में वायलेंट जो स्थितियां हैं वो आने वाले समय में लंबे समय तक हमें पूरे विश्व समुदाय को उसको डील करना होगा। और ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक लॉन्ग ड्रॉन, एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। सीज फायर तो अवश्य पार्टीज जो है दोनों मेंटेन करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें डिस्ट्रप्शंस आते रहेंगे। उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिस तरीके से वेपनाइजेशन किया गया है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी खिलवाड़ है और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को तो उसने डिस्टेबलाइज कर ही रखा है। तो ये जो पूरी स्थिति है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक है
और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके की जो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार को भी और विश्व में जो भी रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं और विशेष रूप से ऐसे राष्ट्र जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे कहीं ज्यादा निर्भरता उनकी है, उनको अल्टरनेट जो एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशन हैं, सप्लाई चेन्स हैं, उसको एस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेबलाइज्ड कंडीशन है मिडिल ईस्ट रीजन की, एक लंबे समय तक बनी रहेगी। और ये जो अविश्वास का जो संकट है, अविश्वास की जो गहरी खाई है, इसको पाटना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरी स्थिति है ये पूरे विश्व के लिए एक बड़े संकट के रूप में आगे भी बनी रहेगी मेरे असेसमेंट के मुताबिक। और ये जाहिर है कि आज का जो ईरानियन, जो हाल के समय का जो ईरानियन बिहेवियर है, वो कहीं से भी उसने एमओयू को की कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सर ये परिस्थिति अब और विपरीत होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केशम के गवर्नर का बड़ा बयान सामने आया। केशम द्वीप पर 10-11 अमेरिकी मिसाइलें दागी गई है। केशम के गवर्नर का बड़ा बयान सामने आ गया है इस पूरे मुद्दे पर, और जो बयान है उसमें कहा जा रहा है कि केशम द्वीप पर 10 से 11 अमेरिकी मिसाइलें दागी गई हैं। तो कुल मिलाकर देखिए जो ये हमला है वो अब काफ़ी तेज़ होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से हमले हो रहे और ईरान ने लगातार, आपको बता दें कि कहा कि अब हमले होंगे, और हालांकि चेताया बहुत ट्रंप ने कि अगर ऐसा किया गया तो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। जो धमकी है वो भी लगातार दी गई, लेकिन अब आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से तो जवाबी हमले हो ही रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। और अब केशम द्वीप पर 10 से 11 अमेरिकी मिसाइलें दागी गई हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। केशम के गवर्नर का ये बड़ा बयान सामने आया है। होर्मुज स्ट्रेट में कई धमाकों की खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति लग रहा था कि थोड़ी ठीक हो सकती है, ऐसा लग रहा था कि शायद जो ये युद्ध है वो शायद रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और आपको बता दें इससे पहले जो ओमान के पास जहाज़ पर हमला हुआ है, इससे पहले ये भी आपको याद होगा किस तरीके से ये हमले हुए हैं। तो लगातार जो अब अमेरिका के हमले हैं वो भी अब सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब हमले काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईरान ने कह दिया अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट बंद है। हालांकि कह दिया गया है कि अमेरिका की तरफ से कि ऐसा करना संभव नहीं है। बढ़ते आगे, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या